दोस्तों वेलकम। बात करेंगे सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स जिसमें स्पाइडरमैन ही नहीं है। खैर, सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की फिल्म क्रेवन द हंटर को लेकर, जो कि एकदम करंट फिल्म है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की। और चलिए दोस्तों देख लेते हैं कहानी कैसी है, सॉरी कहानी क्या है। तो दोस्तों कहानी की जहाँ तक बात की जाए, ये मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है और कहानी रशियन फैमिली को लेकर ऊपर है। सभी रशियन कैरेक्टर है मेनली। तो एक रशियन बाप है जिसके दो बेटे हैं। बाप ड्रग डीलर है, शिकारी है। वो तांजानिया अफ्रीका में कुछ शिकार करने जाता है, क्योंकि वहाँ एक मैन ईटिंग लायन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे मारने के लिए वो बाप जाता है। फिर कुछ परिस्थितियाँ क्रिएट होती है जिसके तहत उसका जो बड़ा बेटा है, उसके दो बेटे बेसिकली, एक बहुत बहादुर बहादुर ओवरऑल, एक हद तक बहादुर और एक डरपोक। तो वो बड़े बेटे को कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होती है कि बड़े बेटे को कुछ शक्तियाँ मिलती है। कैसे मिलती है वो मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए आप फिल्म देखिए, इतना भी स्पॉइलर नहीं देने का। तो एक हद तक वो उसे कुछ शक्तियाँ मिलती है। फिर उस शक्तियों से वो बुरे लोगों को मारता है। और फिर देखिए वो क्या क्या करता है, इसी को लेकर कहानी है। और कितना वो बुरे लोगों को मार पाता है या खुद मर जाता है, या खुद कितना पिटता है और कितना मार पाता है, इसी को लेकर कहानी है। उसके लिए आप फिल्म देखिए। चलिए दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं कि फिल्म कैसी है। तो दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि एमसीयू की या मार्वल कैरेक्टर्स के ऊपर जो पहले फिल्में बनी हैं, जैसे कि ले लीजिए एक्समैन और वुल्वरिन की फिल्में, जिसमें ज़बरदस्त लेवल की जो इमोशनल डेप्थ और रिप्रेजेंटेशन है, एक सीरियस एंगेजिंग रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बांध के रखती है, उस लेवल की ये इमोशनल डेप्थ और रिप्रेजेंटेशन है, तो आप हताश होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जो हॉलीवुड की जो काफ़ी चीप कमर्शियल एलिमेंट वाली जो सुपर हीरो फिल्म है, जैसे कि शज़ाम द फ्यूरी ऑफ गॉड, थॉर लव एंड थंडर और डेडपुल वुल्वरिन या डेडपुल की जो सीरीज़ है, उस तरीके की चीपनेस यहाँ है, तो आप थोड़े खुश होंगे। ना तो फिल्म पहले जैसे बताया वैसी है और ना ऐसी है। फिल्म एक हद तक वो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की जो जैसी फिल्में होती हैं कि नॉट स्पेशली गुड नॉट स्पेशली बैड। हालांकि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में काफ़ी स्पेशली बैड फिल्में भी हैं, लेकिन ये ठीक है, एक हद तक ठीक है। एक हद तक सीरियसनेस है फिल्म में, चीप कमर्शियल एलिमेंट हंसाने के लिए जो फिल्म की क्वालिटी गिराती है और काफ़ी इरिटेटिंग है, वो सब चीज़ें यहाँ नहीं है। फिल्म एक स्टैंडर्ड गति के साथ आगे बढ़ती है, काफ़ी फास्ट है। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करूँ तो बाप बेटे के जो रिलेशन में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उसको फिल्म काफ़ी हद तक अच्छे से दिखाने में कामयाब है। मैंने कहा काफ़ी हद तक, नॉट बहुत हद तक, काफ़ी हद तक अच्छे से दिखाने में कामयाब है। माँ रिलेटेड जो इमोशन है, माँ की जो सुसाइड हो चुकी है, और वो रिलेटेड जो सीन्स हैं, वो उतने अच्छे से वो इमोशन नहीं निखार पाती, क्योंकि शायद उतना ठहराव नहीं है या जो भी कारण हो वटेवर। लेकिन फिल्म में क्रेवन को जो शक्ति मिलती है और उस शक्ति के साथ जब वो एकस्टम्ड होता है, यानी सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, उससे हैबिचुएटेड होता है, वो रिलेटेड जो वो सीन है वो उछल रहा है, वो काफ़ी एक हद तक अच्छे से वो फिल्म में दिखाया, लेकिन और बेहतरीन तरीके से दिखाई जा सकती थी, क्योंकि उसके साथ नेचर के साथ और जानवर के साथ उसका जो एक कनेक्शन है वो और बेहतरीन तरीके से दिखाई जा सकती थी, लेकिन उतनी भी बेहतरीन तरीके से नहीं दिखाई जाती है। लेकिन ठीक है, एक हद तक चलती है। फिर अगर मैं विजुअल इफेक्ट की बात करूँ, विजुअल इफेक्ट काफ़ी बेहतरीन है फिल्म में। काफ़ी लोग कह रहे हैं उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इनफ है, ठीक ठाक है। उतना भी ओवर जजमेंटल मुझे नहीं लगता नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक अलग करके कान आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि समथिंग स्पेशल है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ एक्टिंग की बात कर ली जाए, सब ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है, वो अलग करके मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस की बात की जाए, एक्शन सीक्वेंसेस दोस्तों जैसे मतलब सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के सबसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस है, काफ़ी हद तक रॉ है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये आर रेटेड है, दो सीन को छोड़कर तो मुझे आर रेटेड कुछ लगा नहीं। तो शायद मैंने कट वर्जन देखी या वट पता नहीं किसी इसे क्यों आर रेटेड कह रहे हैं। कहानी जो है वो बहुत टिपिकल है, कोई बहुत उम्मीद मत रखिए कहानी से। हाँ, अंत में एक ट्विस्ट है, लेकिन उसकी वजह से कहानी की क्वालिटी ऐसे बढ़ जाती है वो मैं नहीं कह सकता। और फिल्म में जहाँ तक बात है डिसबैलेंस टेम्पो की, मतलब जब फिल्म गति लेती है लेकिन एक डिसबैलेंस्ड वे में हम जुड़ नहीं पाते कैरेक्टर से, जो चीज़ सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की जो फिल्म थी मॉर्बियस, जो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल थी लेकिन सारा गुड़ गोबर कर दिया फिल्म मेकर ने हो या प्रोडक्शन हाउस ने इंटरफेयर किया, मुझे नहीं पता, जिस कारण से भी वो बहुत गुड़ गोबर कर दिया। तो मॉर्बियस फिल्म में ये डिसबैलेंस टेम्पो बहुत ज़्यादा थी। इस फिल्म में कुछ कुछ जगह ज़्यादा है, जैसे कैरेक्टर है फॉरेनर, वो काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी बेहतरीन है। वो 10 सेकंड का उसकी एक सुपर पावर है, वो 10 सेकंड का एक हिप्नोटिक ब्लैकआउट कर सकता है, मतलब 10 सेकंड में आप स्थिर हो जाएंगे, फिर उसे जो काम करना है वो कर देगा। 10 सेकंड में वो आपके पास आके बैठ जाएगा, जब आपको होश आएगा तब आप देखेंगे अरे ये मेरे सामने कैसे आया। तो इस तरीके की पावर ये मुझे काफ़ी कूल लगी,
लेकिन उस कैरेक्टर को ज़्यादा स्पेस ही नहीं दिया गया और ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया, बहुत कम। और भी कैरेक्टर्स हैं जो अफ्रीकन फैमिली है जिसकी वजह से क्रेवन को शक्ति मिलती है, उस फैमिली को भी थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत थी। जो लीड विलन है राइनो, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की और ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन फिल्म उतनी एक्सप्लोर नहीं करती। हाँ, क्रेवन को तो करती है, बाकियों को नहीं करती, जो भी कारण हो, बैड स्क्रिप्ट की वजह से हो या फिल्म की जो रन टाइम है वो कम हो, इसलिए खैर जो भी कारण हो मैं नहीं जानता। लेकिन लीड विलन के साथ साथ मैं कहूँगा लीड विलन और वो जो फॉरेनर, एक क्या बोलूँ मैं, साइड विलन थोड़ा, वो उसे, और बाप का कैरेक्टर, और जो खासकर जो अफ्रीकन फैमिली जिससे क्रेवन को शक्तियाँ मिलती है, एक्सप्लोर उतने अच्छे से नहीं किया जाता फिल्म में, जो कि अगर किया जाता तो शायद फिल्म ज़्यादा अच्छी होती। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि फिल्म कंप्लीटली वन टाइम वॉच है। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ये बात अजीब लगी कि फिल्म पूरी तरह से पिट गई। कई लोगों का ये भी कहना है कि शायद अपना बजट भी रिकवर ये फिल्म नहीं कर पाएगी। मैं बहुत ताज्जुब हुआ इसलिए कि भले ही ये फिल्म उतनी मतलब हाई क्वालिटी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरीके की काफ़ी फिल्म, मतलब इससे भी बदतर कुछ फिल्में इससे ज़्यादा कलेक्शन कर चुकी है, तो ये क्यों नहीं कर सकती, इसे भी करनी चाहिए। उनके मुकाबले तो अच्छी है, तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, मतलब सॉरी प्रभावित मैं नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा मैं ताज्जुब हुआ, मैं आई एम स्टन्ड। लेकिन वो कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे इज़ ऑल अबाउट पब्लिक, तो पब्लिक के ऊपर कौन, जनता ही जनार्दन। तो यही कहूँगा दोस्तों, कंप्लीटली वन टाइम वॉच है, देखिए, भूल जाइए। और यही था हमारा रिव्यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।